Good morning students, welcome to this presentation. Now in this particular presentation we are going to discuss about the effects of oxidation in our daily life. So there are two major common effects of oxidation which we observe in our daily life, जो हमारे आसपास बहुत easily observe कर सकते हो आप, right? So the two major phenomena observed in our daily life which are due to the oxidation reactions are corrosion and rancidity. तो यहाँ पे आप देख सकते हो corrosion. व्हाट डू यू मीन बाय corrosion? corrosion मतलब एक तरीके से अगर हम सबसे सिंपल फॉर्म में बात करें तो हम बोलते हैं जंग लग गया है ना, जैसे आयरन पे जंग लग गया, आप देख सकते हो ये, ठीक है. और दूसरा रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी बेसिकली व्हेन द फूड स्टफ विच इज़ रिच इन फैट्स एंड ऑयल्स, जो भी खाने की चीज़ें हैं जिनमें ऑयल का कंटेंट ज़्यादा है, फैट का कंटेंट ज़्यादा है, अगर वो एक्सपोज, अगर आप उसको खुले में रख दें देन दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी, राइट. और ये दो मेजर फिनोमिनन्स हम बात करने वाले हैं कि ये क्यों होते हैं और हम इनको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, या अगर हम प्रिवेंट नहीं तो हम बोल सकते हैं कि उसकी स्पीड को हम कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टू फिनोमिनन्स इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोरोजन. सो व्हाट इज कोरोजन? लेट अस डिफाइन व्हाट इज कोरोजन. कोरोजन को हम डिफाइन कर सकते हैं. सो व्हाट इज कोरोजन? इट इज द प्रोग्रेसिव डिग्रेडेशन ऑफ द सरफेस ऑफ अ मेटल. तो ये कैसा है, ये कैसा फिनोमिनन है? इट इज अ सरफेस फिनोमिनन. इट इज अ सरफेस फिनोमिनन. सो इट इज द प्रोग्रेसिव मतलब जो धीरे धीरे हो रहा है, आगे प्रोग्रेस कर रहा है धीरे धीरे. सो इट इज अ प्रोग्रेसिव डिग्रेडेशन ऑफ सरफेस ऑफ अ मेटल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर का इफेक्ट. लेकिन एयर के साथ में वाटर और बहुत बार कुछ केमिकल्स के असर से भी कोरोजन हो सकता है. केमिकल्स लाइक एसिड एंड बेसिस. नाउ दिस इज नोन एज कोरोजन, राइट. कोरोजन. नाउ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन. तो बहुत बार असल में क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं कोरोजन की तो सिंपली सबको लगता है कि जंग आना ही कोरोजन है, लेकिन कोरोजन बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल भी कोरोजन है. कोरोजन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, जो मतलब जो आयरन पे जंग आता है, जैसे आप ये देख सकते हो, दिस इज रस्टिंग ऑफ आयरन, जो बहुत कॉमनली हम देखते हैं, है ना. क्या होता है व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक आयरन का ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर पेंट नहीं किया हुआ है, ठीक है, उसको अगर हम सिंपली बाहर रख दे एक्सपोज टू एयर, और एयर में अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन परत जम जाती है, एंड दैट इज द कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट. सो एन आयरन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर मतलब जिसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा है, फॉर सम टाइम इट गेट्स कवर्ड विद अ रेडिश ब्राउन कोटिंग विच इज नोन एज रस्ट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज दी कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट. अब इसकी जो केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, वो केमिकल रिएक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? दी रिएक्शन इज आयरन इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन दी प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, दैट इज वाटर, डैम्प एयर, मॉइस्ट एयर, राइट, एंड इट गिव्स फेरिक ऑक्साइड एंड .XH2. अब ये XH2O क्या है? देर आर सम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विच आर अटैच्ड विथ ईच फेरिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल. फेरिक ऑक्साइड का जो फॉर्मूला यूनिट है, हर फेरिक ऑक्साइड के फॉर्मूला यूनिट के साथ कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, और इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड. वाई? बिकॉज द आयरन मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड. सो हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड इज नोन एज रस्टिंग. सो दिस इज रस्ट. नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये रस्टिंग को किस तरीके से, क्या होता है, ये रस्टिंग के कारण बहुत सारा नुकसान होता है ना. बहुत सारा नुकसान किस तरह से होता है? जो भी आयरन आर्टिकल्स है, सारे आयरन आर्टिकल्स को हम हर समय उनकी देखभाल नहीं कर सकते. बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे रेलवे लाइन्स है, ब्रिजेस है, ट्रेन्स है, व्हीकल्स है, तो उनमें हर साल ये जंग के कारण अरबों रुपए का नुकसान होता है. तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जहाँ तक हमारा बस चले, राइट. सो रस्ट इज़ अ सॉफ्ट एंड पोरस. तो थोड़ा सा हम रस्टिंग के बारे में देख लेते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, राइट. सो रस्ट इज अ सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंस. तो ये आप देख सकते हैं ऊपर सरफेस फिनोमिनन है, राइट. रस्ट ग्रेजुअली फॉल्स ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट. एक बार रस्टिंग हो जाती है, उसका पूरा सरफेस क्या हो जाता है? पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, एक परत बन जाती है, और वो परत धीरे धीरे क्या हो जाती है? इरोड होती है, नीचे पाउडर बन के गिरती है. एक बार वो परत नीचे गिर गई तो जो नीचे वाली परत है वो ऊपर आ जाएगी और फिर उसमें रस्टिंग शुरू हो जाएगी। इस तरीके से अगर हमने नहीं रोका तो कुछ सालों में पूरा का पूरा वो आयरन का आर्टिकल क्या हो जाएगा, वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो
रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर हमने ध्यान नहीं दिया, हमने उसको प्रिवेंट नहीं किया, उसके जो कंडीशन चाहिए उनको रोका नहीं हमने, तो क्या होगा, ये रस्टिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है। दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज नॉट प्रिवेंटेड एट टाइम और ऑन टाइम, इट विल ईट अप दी होल ऑब्जेक्ट। ये पूरे ऑब्जेक्ट को ख़त्म कर देगी, खा जाएगी, और इसीलिए इससे बहुत सारा नुकसान होता है पर ईयर पूरे वर्ल्ड के अंदर, है ना। लेकिन कुछ कॉमन स्टेप्स है जो हम ले सकते हैं अपने लेवल पे, और वो लिए भी जाते हैं, जिससे हम रस्टिंग को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर दीज कॉमन So the common steps which can either slow down or prevent rusting are, सबसे जो कॉमन है वो है पेंटिंग। सो बाई पेंटिंग दी सरफेस, आयरन के आर्टिकल नया लाया हमने और उस पर क्या कर दिया हमने, उसको अच्छी तरीके से पहले सैंड पेपर से, एमरी पेपर से उसके सरफेस को घिसा ताकि कोई भी जो लूज पार्टिकल्स है वो हट जाए। पहले से कोई रस्टिंग है तो वो भी हट जाए। उसके बाद पेंट लगाया, पहले प्राइमर लगाया, फिर दूसरा पेंट लगाया। तो इससे क्या होता है, देयर इज़ अ कोटिंग ऑफ पेंट, पेंट की कोटिंग हो जाएगी सरफेस पे। तो आयरन के जो एटम्स है दे विल नॉट बी एक्सपोज्ड डायरेक्टली टू ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। जब एयर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो रस्टिंग भी नहीं होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, राइट। सो बाय पेंटिंग द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग। एप्लीकेशन ऑफ ऑयल एंड ग्रीस, अब क्या होता है, सारे जो सरफेस है उस पर हम पेंट नहीं कर सकते। अब समझ लो एक चेन है और स्पोक है ना। अब हमने क्या किया, या गियर बॉक्स है किसी व्हीकल का, तो हम गियर पे अगर पेंट करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही वो चलेगा वो पेंट क्या होगा, फ्रिक्शन से हट जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी। तो वहाँ पे हमारे को क्या करना पड़ता है, वी हैव टू अप्लाई ऑयल और ग्रीस। जैसे जो दरवाजे होते हैं उनका जो हिंज होता है, जहाँ से वो क्या होते हैं, जहाँ से वो खुलते हैं, तो वहाँ पे अगर आप पेंट लगाओगे तो क्या होगा, पेंट हट जाएगा। तो वहाँ पे ऑयल और ग्रीस लगाना पड़ता है। एक तो फ्रिक्शन कम करेगा, दूसरा क्या होगा, इट विल प्रिवेंट रस्टिंग, राइट। सो ऑयल एंड मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑयल एंड ग्रीस। जो बॉल बेयरिंग्स होते हैं उनमें ग्रीस, जो चेन होती है उनमें ऑयल, गियर बॉक्स के अंदर ऑयल, ये सारी चीज़ें जो है वो रस्टिंग को भी प्रिवेंट करती है और उनमें फ्रिक्शन भी कम करेगी। गैल्वेनाइजेशन, नाउ व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन इज बेसिकली दी कोटिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक। जिंक की कोटिंग कर देते हैं, अ थिन कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स कैन प्रिवेंट रस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आपने देखा होगा कि जो टिन आते हैं, है ना, इस तरीके के टिन होते हैं, जो आपने देखा होगा ना, आपने देखा होगा शेड्स बनाने के काम में आते हैं। तो ये जो टिन होते हैं इनको कहते हैं जीआई शीट्स। क्या कहते हैं, जीआई शीट्स। जीआई शीट्स मतलब क्या होता है, जी मतलब गैल्वेनाइज, आई मतलब आयरन, तो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स। तो इनके ऊपर क्या होता है, एक जिंक की कोटिंग होती है, इसलिए इनको जब लगा दिया जाता है तो 8-10 साल 15 साल तक इनमें जंग नहीं आता। फिर बाद में जंग आने लगता है, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर से जो जिंक की कोटिंग है वो हट जाती है, इसलिए, राइट। सो इस तरीके से फिर क्रोम प्लेटिंग, आपने देखा होगा जो भी व्हीकल्स होते हैं उनके जो बम्पर्स होते हैं, अगर बाइक्स वगैरह देखा है तो उनके एग्जॉस्ट पाइप्स, उनके जो हैंडल है एकदम चमचमाते हैं। कई बार लगता है स्टील के बने हैं, लेकिन दे आर नॉट मेड अप ऑफ स्टील। व्हाट दे आर आयरन कोटेड विथ क्रोमियम। तो आयरन पे जब क्रोमियम की कोटिंग होती है तो उसके दो मेजर एडवांटेज है, एक तो रस्टिंग नहीं होती है और दूसरी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं क्रोम प्लेटिंग से, राइट। सो बाय प्लेटिंग अ थिन लेयर ऑफ क्रोमियम आयरन आर्टिकल्स कैन बी मेड रस्ट प्रूफ, मतलब रस्टिंग नहीं होगी और साथ साथ में उनकी अट्रैक्शन, उनकी डेकोरेटिव वैल्यू भी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा एकदम चमचमाते हैं रिम और उसके हैंडल, एग्जॉस्ट, बुलेट वगैरह में आपने देखा होगा, तो वो क्रोम प्लेटिंग है, राइट। इट इज़ नॉट स्टील। एलॉइंग, नाउ व्हाट इज एलॉइंग? एलॉइंग इज, what is an alloy? Alloy is a homogeneous mixture of two or more metals और metal और non metals। तो इससे क्या होती है, उस मेटल की हम प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं और उसमें एक प्रॉपर्टी है कोरोजन, मतलब एलॉय बन गया मतलब कोरोजन मोस्ट केसेस में नहीं होगा, राइट। सो बाय एलॉइंग आयरन विथ अदर मेटल जैसे स्टेनलेस स्टील and non-metals, rusting or corrosion can be prevented and the properties of the metals can be improved। तो ये चीज़ें, these are some common steps by which we can slow down the process of oxidation of iron or to a large extent we can prevent rusting। हम रस्टिंग को काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। एकदम ख़त्म करना तो मुश्किल है, लेकिन बहुत धीरे कर सकते हैं। अब जो कोरोजन है वो सिर्फ रस्टिंग तक सीमित नहीं है, कोरोजन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं,
है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स और जो डिग्रेडेशन ऑफ सरफेस ऑफ मेटल्स by the action of air, moisture and some chemicals is not limited to rusting of iron, बहुत सारे दूसरे मेटल्स में भी होती है, और दो और एग्जांपल्स हम बात करने वाले हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रस्टिंग विच टेक्स और द कोरोजन, रादर कोरोजन विच टेक्स प्लेस इन, कौन सा मेटल है ये मेटल है ब्रास. ब्रास नहीं बल्कि हम बोल सकते हैं कॉपर, सॉरी, ब्रास इज एन अलॉय कॉपर, है ना, ब्रास तो हम पीतल को बोलते हैं, कॉपर, राइट. सो द स्लो डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन जैसे हमने पढ़ा था, ये एक दूसरी है डेफिनेशन, और ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स लाइक एसिड इज कॉल्ड कोरोजन. तो ये एक दूसरी डेफिनेशन हो गई कोरोजन की. अदर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन आर द ग्रीन कोटिंग. अब ये देखो, ये ग्रीन कोटिंग आपको दिख रही है, ये किसके ऊपर है, कॉपर के सरफेस पे है. तो आपके भी घर में आपने देखा होगा कॉपर के कुछ बर्तन होते हैं, हर एक घर में आपने देखा होगा, जग है, ग्लास है, या कोई थाली है, या कोई एक वाटर स्टोर करने के यूटेंसिल्स है. तो आप देखोगे अगर कुछ दिनों तक आपने उसके सरफेस को नहीं धोया तो उसके सरफेस में या अंदर की तरफ आप देखोगे देयर इज अ ग्रीन कोटिंग विच डेवलप्स, एक हरे कलर की कोटिंग डेवलप हो जाती है, राइट. सो द ग्रीन कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर आर्टिकल्स, राइट, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन. और ये किस लिए होती है, क्योंकि इसके ऊपर एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, जो हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे. सिमिलरली द टार्निशिंग और ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर आर्टिकल्स. अब ये देखो सिल्वर का स्पून है, ये पहले कितना चमचमा रहा है, लेकिन बाद में कुछ समय बाद में आप देखोगे कि ये कैसा हो गया, इसका सरफेस क्या हो गया, हल्का सा काला पड़ गया. तो इसको हम कहते हैं ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर, एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन. तो ये क्यों होता है, केमिकली इसमें क्या चेंज हो रहा है, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी, ये हम आगे बात करने वाले हैं, राइट. तो ये कॉपर में जो कोरोजन हो रहा था, जो ग्रीन लेयर बन रही थी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इसके अंदर, राइट. सो द कॉपर, अब वो क्या है जो ग्रीन लेयर है, दैट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuOH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड मतलब बेस, और कॉपर कार्बोनेट. सो बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट. सो कॉपर आर्टिकल्स गेट कोटेड विद ग्रीन कलर विच इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट. और बेसिक कॉपर कार्बोनेट क्या है, ये CuCO3 डॉट CuOH2, बेसिक कॉपर कार्बोनेट. अब ये किस तरह से बनता है, ये लेयर कॉपर व्हेन इट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर. अब मॉइस्ट एयर में क्या चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और मॉइस्चर है, वाटर वेपर है, ठीक है. ये लिक्विड नहीं है, मान लो गैस के फॉर्म में, ठीक है. सो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, मॉइस्ट एयर बना रहे हैं, ठीक है. और ये मॉइस्ट एयर क्या करती है, कॉपर के साथ जब ये रिएक्ट करती है तो ये क्या बनाती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट. ये बेसिक बेस है कॉपर हाइड्रोक्साइड और ये कॉपर कार्बोनेट. सो बेसिक कॉपर कार्बोनेट विच इज अ ग्रीन कोटिंग. ये ग्रीन कोटिंग जो आपको बैकग्राउंड में दिख रही है, दिस इज बेसिकली दी कॉपर, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ओके, बेसिक कॉपर कार्बोनेट है. तो ये क्या है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन ऑफ कॉपर, कोरोजन ऑफ कॉपर, ओके. नाउ सिमिलरली कोरोजन ऑफ सिल्वर, सिल्वर में किस तरीके से कोरोजन है. तो ये सिल्वर का कोरोजन, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, आपने देखा होगा जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं, या बहुत जगह हम बर्तन भी आप बात करते हैं सिल्वर की. सो सिल्वर ऑर्नामेंट्स लूज देयर शाइन. वो क्या होता है कि उनकी जो ऑर्नामेंट है, पहले देखो ये कितना चमचमा रहा है, आपने देखा ये एकदम सिल्वर, इसकी जैसे एकदम सिल्वरिश उसकी लस्टर है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि ये कैसा हो गया, ब्लैकन हो गया, वो काला पड़ जाता है. तो ये क्यों ब्लैकनिंग होती है, सिल्वर ऑर्नामेंट्स दे लूज देयर शाइन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक कलर्ड सिल्वर सल्फाइड. ये सिल्वर सल्फाइड बनता है जिसको हम बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर. ये पूरा प्रोसेस या फिनोमिनन है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, दैट इज द कोरोजन ऑफ सिल्वर. नाउ व्हाट हैपन्स, केमिकली क्या हो रहा है इसमें, सिल्वर मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जो किसमें है, एयर के अंदर रहती है, ठीक है ना. एयर का एक कंपोनेंट है विच इज प्रेजेंट इन एयर. सो सिल्वर इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड एंड इट फॉर्म्स, क्या बन रहा है, ये देखो सिल्वर सल्फाइड बन रहा है. अब ये सिल्वर सल्फाइड जो होता है ये क्या कलर का होता है, इट इज ब्लैक कलर. ये ब्लैक कलर का है, ठीक है ना, इट इज ब्लैक कलर. और ये ब्लैक कलर की वजह से क्या हो रहा है, जो सिल्वर के आर्टिकल्स हैं दे गेट टार्निश्ड, उन पे एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है. तो ये आप देख सकते हो, है ना. सो दिस बेसिकली हैपन्स, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है इसमें. सो आई होप दैट दिस पार्ट ऑफ कोरोजन. नाउ कोरोजन किसकी वजह से है, ऑक्सीडेशन की वजह से. इट इज बेसिकली एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट. सो वी आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब
Yes. So now we are going to the next, that is rancidity. और रेंसिडिटी भी किससे रिलेटेड है? इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दी ऑक्सीडेशन. ठीक है, अब ये रेंसिडिटी किस में होती है? तो रेंसिडिटी जनरली फूड स्टफ में होती है, जो फूड स्टफ जिनमें ऑयल और फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है. सो ऑल दोज फूड स्टफ्स विच आर रिच इन ऑयल एंड फैट्स, अगर आप उनको क्या रख दो, खुले में रख दो, if they are exposed to air, they will react with the oxygen and the moisture which is present in the air and the fat content will get oxidized. उसमें जो फैट्स और ऑयल्स है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे. अब वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो इन फूड स्टफ का एक तो स्वाद, टेस्ट किस में चेंज हो जाएगा? डिसटेस्ट. क्या हो जाएगा? वो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, है ना. और दूसरा उनकी स्मेल जो थी पहले जो की आती बहुत अपीलिंग थी, अब वो स्मेल भी क्या हो जाएगी? बैड स्मेल में, फाउल ऑडर में कन्वर्ट हो जाएगी. और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी. राइट. ओके. सो व्हाट हैपन्स? द कंडीशन. ओके, सो आई विल टेक द ब्लू पेन. ओके, राइट. द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाई ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, और ये भी किसके वजह से हो रही है? दिस इज ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. मैं यही आपको बोल रहा हूँ, दोनों कोरोजन और रेंसिडिटी दे आर बोथ रिलेटेड विद ऑक्सीडेशन. सो द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाई ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन? फैट्स एंड ऑयल्स. फैट्स और ऑयल्स असल में तो एक ही है. ऑयल जो होता है वो फैट्स ही होते हैं, ठीक है ना. अब वो ऑयल मतलब जो फैट है वो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड दोनों तरीके के हो सकते हैं. जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो क्या होते हैं? असल में ऑयल्स होते हैं. तो ऑयल्स, फैट्स एंड ऑयल्स जिसमें रिच होता है, जैसे तले हुए हैं, है ना, या जैसे कोई जैसे नट्स है, जैसे हो गया बादाम हो गया, या अखरोट की गिरी हो गई, मूंगफली हो गई, या जैसे हम कुछ तली हुई चीज़ें लाए हैं, जैसे नमकीन लाए हैं कुछ बाहर से, ये सारी, या चिप्स हो गए. तो ये सारी चीज़ें जिनमें फैट्स और ऑयल्स बहुत ज़्यादा है. सो द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाई ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड विच इज़ मार्क्ड बाई अनप्लेजेंट स्मेल. स्मेल कैसी आ रही है इसमें? अनप्लेजेंट, फाउल ऑडर. फाउल ऑडर मतलब ये टेस्ट, ये जो स्मेल है वो अच्छी नहीं है. क्या आने लग गई? बदबू आने लग गई. फाउल स्मेल एंड डिसटेस्ट. डिसटेस्ट मतलब पहले जो टेस्ट था बहुत अपीलिंग था, जैसे चिप्स खाते हैं तो लगता है कि एक खाया तो और खाओ. अब ये कैसे हो गए हैं? डिसटेस्ट हो गया, टेस्ट इसका खराब हो गया. तो स्मेल भी कैसी हो गई? फाउल स्मेल हो गई, और टेस्ट भी डिसटेस्ट हो गया. और ये दोनों किसकी वजह से हुए हैं? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स. और ये फैट्स एंड ऑयल्स किस में ऑक्सीडाइज हुए हैं? वो फूड स्टफ जिसमें फैट और ऑयल की अधिकता है, जो फ्राइड है या खाली तेल है. जैसे क्या हो गया? जैसे हमारे घर में, आपके घर में, आपको मालूम है कि हम तलने के लिए या वो सब क्या यूज़ करते हैं? हम ऑयल यूज़ करते हैं या घी यूज़ करते हैं. अगर वो ऑयल और घी को भी अगर आप खुले में रख दोगे तो कुछ दिनों बाद उनका भी टेस्ट क्या हो जाएगा? डिसटेस्ट हो जाएगा. क्यों होगा? रेंसिडिटी की वजह से. ठीक है, तो ये मेन है रेंसिडिटी का. अब रेंसिडिटी को भी हम काफ़ी हद तक स्लो डाउन कर सकते हैं. प्रिवेंट तो पूरी तरीके से नहीं, बट वी कैन स्लो डाउन. हम ज़्यादा दिनों तक उस फूड स्टफ को क्या रख सकते हैं? सूटेबल फॉर ईटिंग. उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? कुछ कॉमन स्टेप्स है. सो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड और स्लोड डाउन. पूरी तरीके से हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन उसको स्लो कर सकते हैं. फर्स्ट, एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. तो जो आप भी घर में ये एक्टिविटी कर सकते हैं. आप देखो, आप जनरली हम सब लोग कैसा खाते हैं? ऑयल, रिफाइंड ऑयल. ठीक है, अब वो रिफाइंड ऑयल जो पैकेज आता है, डब्बों में आता है ना, 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर का भी बड़े बड़े आते हैं. और जो बड़े घर होते हैं उनमें आपको मालूम है वो 15-15 लीटर का वो पूरा डब्बा टिन लेते हैं. अब वो 15 लीटर का जो है वो 1 महीने में तो ख़त्म होने वाला नहीं, वो काफ़ी दिनों तक चलेगा. तो उस इतने सारे टाइम में क्या होगा? वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या हो सकता है? रेंसिड हो सकता है. तो इसीलिए वो ख़राब नहीं हो, उसके लिए उसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं विच आर नोन एज दी एंटीऑक्सीडेंट्स. राइट, एंटीऑक्सीडेंट्स. सो देर आर सम केमिकल्स विच आर नोन एज एंटीऑक्सीडेंट्स विच आर एडेड टू दी फूड विच हैज़ हाई फैट कंटेंट, ताकि क्या हो? वो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन को क्या करते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं. सो एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड हैविंग हाई फैट कंटेंट प्रिवेंट और स्लोज डाउन रेंसिडिटी. अब BHA एक एंटीऑक्सीडेंट है कॉमन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिलीन. वैसे ही BHT है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन. ये 2 कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो फैट रिच सब्सटेंसेस, जो एडिबल सब्सटेंसेस, उनमें ऐड किए जाते हैं ताकि ये जल्दी ख़राब नहीं हो, रेंसिड नहीं हो. समझ में आ गया? ये
क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, स्लो डाउन करते हैं। सेकेंड है बाई पैकिंग फूड आइटम्स रिच इन फैट्स एंड ऑयल्स इन नाइट्रोजन गैस। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम चिप्स का पैकेट लेते हैं तो हमको लगता है इसमें हवा भरी हुई है, सो दैट इज़ नॉट एयर, दैट इज़ बेसिकली नाइट्रोजन। तो वो क्या होता है, जब वो चिप्स को जब पैक करने वाले होते हैं तो उसमें नाइट्रोजन डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं तो एयर बाहर आ जाती है, और जो नाइट्रोजन है इट इज़ एन इनर्ट गैस, वो रिएक्ट नहीं करती फैट्स और ऑयल से, जिसकी वजह से जो फूड स्टफ है उस पैकेट के अंदर वो ज़्यादा लंबे समय तक क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा, राइट। थर्ड इज स्टोरिंग फूड आइटम्स इन एयर टाइट कंटेनर्स। अब एयर टाइट कंटेनर्स है तो क्या होगा, उसके अंदर एयर नहीं जाएगी, एयर नहीं जाएगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और वो उसके अंदर जो फूड स्टफ है वो लंबे समय तक क्या रहेगा, खाने के लायक रहेगा, इट विल बी सुटेबल फॉर ईटिंग। देन स्टोरिंग फूड एट लो टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर में एंड एट डार्क प्लेस। तो जनरली आपको मालूम है कि जब भी हम एनर्जी देते हैं तो रिएक्शन की रेट क्या होती है, फास्ट हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अगर हम उसमें से ये हीट एनर्जी निकाल लें तो रिएक्शन की रेट क्या होगी, बहुत स्लो हो जाएगी। सेम अगर हम कोई भी फूड स्टफ जो फैट्स और किसमें, ऑयल में रिच है, अगर हम उसको रेफ्रिजरेशन में रख देते हैं, ठंडा कर देते हैं एकदम, तो उसमें जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन है वो भी क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, और वो लंबे समय तक खाने लायक रहेगा, राइट। और जो अभी नए आए हैं वैक्यूम पैक्स, वैक्यूम पैक में क्या करते हैं, वो एक पैकेट में डालते हैं पॉलीथीन में जनरली, और उसके अंदर से क्या होती है, सारी एयर निकाल देते हैं। अब उसके अंदर एयर ही नहीं है, वैक्यूम है, तो जो फूड स्टफ है वो किससे रिएक्ट करेगा, एयर तो है नहीं। तो वैक्यूम पैक्स में भी जो फूड स्टफ है वो फूड स्टफ अगर ऑयल और फैट में रिच है तो लंबे समय तक क्या नहीं होगा, रेंसिड नहीं होगा। सो दीज आर सम कॉमन मेथड्स बाय विच वी कैन स्लो डाउन और प्रिवेंट रेंसिडिटी। I hope that you have understood this. Thank you very much.